प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे तो काशी को हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की उन्होंने सौगात दी। पीएम मोदी ने देश के करोड़ों किसानों को सम्मान निधि का आज 20वीं किश्त भी तोहफे के तौर पर दी। तो पीएम मोदी ने देश की जनता से स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में व्यापारी भाइयों को संकल्प लेना होगा कि वे केवल स्वदेशी सामान ही बेचेंगे। 10:56 का समय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की सेवापुरी में बने मंच पर उपस्थित हुए। स्वागत, सत्कार और अभिनंदन की तमाम औपचारिकताओं के बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो शहर के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास, सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकास परियोजनाएं दिव्य काशी, समृद्ध काशी के निर्माण को गति देंगे। महादेव के जय घोष की नगरी काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोष का भी गवाह बनी, जिसमें स्वदेशी को अपनाने की जबरदस्त अपील शामिल है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। पीएम मोदी की तरफ से एक और जहां स्वदेशी को अपनाने की अपील थी, तो वहीं 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20वीं किस्त के जरिए 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाने की खुशी भी उनके चेहरे पर थी। वहीं उनके निशान पर वो दल भी थे जिन्होंने इस योजना को लागू करते समय अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा है उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को 7,400 से अधिक सहायक उपकरण भी वितरित किए।
प्रधानमंत्री द्वारा चश्मा दिए गए हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते हैं तो उतनी सुविधा नहीं होती, इसके लिए हमें ये व्हीलचेयर प्रदान किया गया है। तो इसके माध्यम से अब क्रिकेट खेलना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। ऐसे थोड़ी तकलीफ थी पहले, अब थोड़ा आराम हो जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और हमारे एलिम्को के मैम और सर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कि उनके द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। मैं मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के द्वारा अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। प्रधानमंत्री ने काशी संसद प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण पोर्टल का भी उद्घाटन किया, जिसमें स्केचिंग प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, ज्ञान प्रतियोगिता और रोजगार मेला शामिल हैं। महादेव के उद्घोष के बिना काशी अधूरी है और किसी कार्यक्रम के आयोजन की कल्पना तो इससे परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परंपरा के बड़े संवाहक हैं। हर हर महादेव। ब्यूरो इनपुट के साथ रामेंद्र सिंह और हरकेश बहादुर सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।